हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय जवाब देने लगते हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की युह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और ये शब्द कहे। दुर्योधन गुरु को अर्थात द्रोणाचार्य को पूछते हैं, बताते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को तो देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। और इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर आए हैं। इनके साथ पराक्रमी अनेक योद्धा है। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा ऐसे महान महान शक्तिशाली योद्धा है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक सारे योद्धा हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से बड़े निपुण हैं। मेरी सेना में आप स्वयं हैं, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा इत्यादि है जो हमेशा विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए हमेशा तैयार है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और विविध युद्ध विद्या में बड़े निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सेना व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी शंख ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन बड़ा हर्षित हो गया। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सिंह सहसा एक साथ बजने लगे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल सहदेव ने मणिघोष, और इस प्रकार से अलग अलग अपने शंख बजाए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ वचन कहे। अर्जुन कहने लगते कि हे अच्युत, हे कृष्ण, कृपा कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे युद्ध करना है, संघर्ष करना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो दुर्बोध्य पुत्र है, दुर्योधन है, उनको प्रसन्न करने के लिए लड़ने की इच्छा से वे आए हैं। संजय बताने लगते हैं धृतराष्ट्र को कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस
उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगते हैं, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को तो जरा देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पिताओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अपने सभी शुभ चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र ने मित्र तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत होकर इस प्रकार कहने लगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर और मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। और कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है और मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलने वाली है। यदि हम ऐसे अतताई का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध कर दे। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हे कृष्ण, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की सारी स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होने लगती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया ही समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओहो, कितनी आश्चर्य की बात है।
कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार युद्ध भूमि में संजय कहते हैं, इस प्रकार युद्ध भूमि में इस अर्जुन ने अपना धनुष्य तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। और ये अर्जुन का शोक देखकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं, उसके पहले कहते हैं संजय धृतराष्ट्र को, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण कहने लगे हैं। क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन का शोक किस प्रकार से दूर करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।